बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज जो हम रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उसका नाम है पोटैटो बॉक्स स्नैक्स। बहुत सिंपल, इजी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी उन्हीं सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ बनकर तैयार हो जाएगी जो अमूमन हमारे घरों में मौजूद ही होते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी कैसे रेडी होगी, इंशाल्लाह सारी ही ट्रिक्स एंड टिप्स आपसे शेयर करूँगी। लेकिन ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए बस जल्दी से रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने 3 अदद आलू ले लिए हैं और जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं कर लेना, ये आप देख रहे होंगे कि इनको मैंने छीलने के बाद तोड़ा है तो ये थोड़ा सख्ती से टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा नरमी से नहीं टूट रहे। ये पहला ट्रिक है, आपने याद रखना है। इस तरह क्या होगा कि ये हमारे बॉक्स जो हैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। इनको अब मैं रखने जा रही हूँ फ्रिज में और इस दौरान हम अपनी अगली प्रेपरेशन कर लेते हैं। इसमें मैंने कुछ वेजेस बना रखी हैं, जैसे कि गाजर ले ली है, थोड़ी सी शिमला मिर्च ले ली है और साथ ही कैबेज। गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है, कैबेज को कट कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पे प्याज, हरी मिर्च और ले लिया है हरा धनिया। और यहाँ पे आधे घंटे तक मैंने आलूओं को रख दिया था फ्रिज में। अब ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून मैंने भर के डाल दिया है रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च और आधा टीस्पून डाल दिया है सूरख मिर्च। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ काला नमक। अगर आपके पास नहीं है तो आप वाइट नमक भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ऐड कर देते हैं कोरिएंडर पाउडर यानी कि हुश धनिया पाउडर। 1 टीस्पून ऐड कर देते हैं जीरा पाउडर जो कि रोस्टेड है और थोड़ी सी इसके अंदर शामिल कर देते हैं गरम मसाला पाउडर। और यहाँ पे है चाट मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून। यहाँ पे मेरे पास कुछ हर्ब्स हैं। यहाँ पे मैंने थाइम लीव्स यूज़ किया है और थोड़ा सा यूज़ कर दिया है ओरिगेनो लीव्स, बिल्कुल वही लीव्स जो हम यूज़ करते हैं पिज़्ज़ा में। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बगैर भी ये मज़ेदार से स्नैक्स रेडी कर सकते हैं। अब ये करना है कि सारी ही सब्जियां जो हमने बनाकर रखी हुई हैं डाल देते हैं बाउल के अंदर। तो देखिए व्यूअर्स, सब्जियां तो हमने शामिल कर दी। 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं अदरक पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल कर देते हैं लहसुन पाउडर। अगर आपके पास ये दोनों पाउडर नहीं है तो आप इनकी पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, जिससे अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। अब हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं स्पून की मदद से। स्पून से मिक्स करने के बाद हम मैशर यूज़ करेंगे और मैशर की मदद से हम अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मैश कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, स्पून की मदद से तो मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं मैशर ले लेती हूँ। अगर आप मैशर यूज़ नहीं करना चाहते तो नो प्रॉब्लम, हाथों की मदद से भी अच्छी मिक्सिंग हो जाती है। आप हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप कोई भी फोक वगैरह स्पून वगैरह ले सकते हैं। इनको बस हमने अच्छे तरीके से मैश ही करना है और ये हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। और देखिए बस कितना इंटरेस्टिंग और मज़े का काम है, कितनी जल्दी हमने ये मज़ेदार सी डो रेडी कर ली है। ये देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है। और व्यूअर्स, इस डो को हैंडल करते हुए हमें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, ना ही ये स्टिकी हुई है ना ही ये चिपकी है। वजह ये थी कि हमने इसको रख लिया था फ्रिज में और ये मुकम्मल तौर पर ठंडी थी। तो ये लीजिए व्यूअर्स, ये स्नैक्स के लिए डो तो हो चुकी है रेडी। अब हम पकड़ लेते हैं बोर्ड। बोर्ड हमने इसलिए पकड़ा है कि हम इसके ऊपर फैला देंगे अपनी डो, लेकिन उससे पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल मैंने स्प्रेड कर दिया है। तो व्यूअर्स, इस ऑयल को आप हाथों की मदद से फैला लें या ब्रश का इस्तेमाल कर लें, जिस तरह भी आपको ईजी लगे। बस मतलब ये है कि आपने अच्छे तरीके से सारा बोर्ड ग्रीस कर लेना है कि जब हम इसके ऊपर डो रखें तो हमें इसको हैंडल करने में कोई भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े और ये बिल्कुल भी बोर्ड के साथ ना चिपके। और देखिए बस हम इसको कितनी इजीली, हम कितने आसानी से इसको हैंडल कर पा रहे हैं। बहुत ही अच्छी सी सख्त किस्म की डो रेडी हुई है। अगर आप इसको आलूओं को पहले फ्रिज में नहीं रखेंगे तो इस तरह डो बनाने के बाद भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। आधा घंटा या तकरीबन 1 घंटा इस तरह फ्रिज में रख देंगे, बिल्कुल परफेक्टली डो रेडी हो जाएगी और हैंडल करना बिल्कुल भी आपके लिए परेशानी का बायस नहीं बनेगा। ये देखिए, इसको जैसे भी आप चाहें शेप दे दें। थोड़ा सा मैंने हाथों की मदद से फैला लिया। अब हम रोल पिन की मदद से थोड़ा सा इसको फैला लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने रोल पिन को ग्रीस कर लिया है ताकि इसको हम अच्छे तरीके से ईजिली फैला सकें। तो ये देखिए बस सारी हमने डो को अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दिया है और ये इवनली स्प्रेड हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको देनी है शेप। तो चूँकि हम बॉक्स स्नैक्स रेडी कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको देने वाले हैं बॉक्स की शेप। इसके लिए कोई भी आप स्केल ले लें, ये बिल्कुल साफ़ स्केल है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो बस ये स्केल यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि सारे बॉक्सेस हमारे इक्वल रेडी हो जाएंगे, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं बनेगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि कटिंग बिल्कुल सीधी रहेगी, कटिंग करते हुए भी कोई भी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
तो देखा बस कितना इंटरेस्टिंग काम है ये, आपको करने में भी मज़ा आएगा और इंशाल्लाह जब आप इसको बनाकर खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आप इंजॉय कर पाएंगे। तो ये देखिए बस सारी लाइनें हमने जो सीधी साइड वाली है मुकम्मल कर ली हैं। अब हम थोड़ा सा इसको तिरछा कर लेते हैं और बॉक्स की शेप देते हुए हम दूसरी साइड पे भी इसी तरह ही कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कितना ईजी है और ईजीली ये सारी कटिंग हो रही है और बिल्कुल इक्वल कटिंग हो रही है। ये देखिए व्यूअर्स, अब हम इस तरह बाकी सारी कटिंग भी कर लेते हैं और इस तरह ये हमारे सारे बॉक्सेस हो चुके हैं रेडी। ये देखिए बिल्कुल इक्वल शेप आई है और इसको हमने एक पीस को पकड़ लिया और ये देखिए बॉक्स कितने प्यारे प्यारे से लग रहे हैं। तो बस कटिंग का ही थोड़ा सा कमाल है यहाँ पे, कटिंग अच्छी कर लेंगे तो अच्छे से बॉक्स रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी शेप अगर आप हाथों से सेट करना चाहते हैं हाथों से भी इजीली सेट कर सकते हैं। और इस तरह ही हमारे मज़ेदार से बॉक्सेस हो चुके हैं रेडी। और व्यूवर्स इसकी शेप आप कटिंग बोर्ड पे रख के भी सेट कर सकते हैं, चारों तरफ से थोड़ा सा घुमा लें और बस ये शेप हो चुकी है रेडी। तो बस व्यूवर्स ये मज़ेदार से स्नैक्स तो हमारे हो चुके हैं रेडी। पूरे 24 स्नैक्स हमने रेडी कर लिए हैं 3 और 4 बॉयल आलूओं की मदद से। तो कितने ज़्यादा स्नैक्स हमने एट अ टाइम रेडी कर लिए। इनको व्यूवर्स हम स्टोर भी कर सकते हैं। एक बटर पेपर लगा लें किसी भी एयरटाइट कंटेनर में, इसके अंदर रख दें ये सारे स्नैक्स। तो व्यूअर्स इस तरह एक लेयर लगाने के बाद दोबारा से बटर पेपर रख देंगे और दोबारा से ये सारे स्नैक्स रख देंगे। व्यूअर्स 15 से 20 दिन के लिए आप इजीली इनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जब भी दिल चाहे स्नैक्स एंजॉय करने को निकालिए, रूम टेम्परेचर पर लेके आइए, फ्राई कीजिए और खूब इंजॉय कीजिए। अचानक से मेहमान आ जाएँ तो भी बेहतरीन आइडिया है, स्नैक्स बने हुए पड़े हों तो निकाल के उनको फ्राई करके दें और उनके दिल जीत लें। तो चलिए व्यूअर्स कुछ स्नैक्स तो मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं, कुछ स्नैक्स हम फ्राई कर लेते हैं। 1 कप मैंने ले लिया है मैदा, 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर देते हैं चाट मसाला पाउडर, हाफ कप पानी ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और व्यूअर्स रनिंग फॉर्म में एक पेस्ट रेडी कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल रनिंग फॉर्म में ये पेस्ट है। अब हमने एक बॉक्स पकड़ना है, इस पेस्ट के अंदर रख देना है। इसको अच्छे तरीके से डिप करने के बाद इसको हम रख देंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर और ब्रेड क्रम्स से अच्छी तरह इसको कवर कर देंगे। चारों तरफ से अच्छे तरीके से थोड़ा सा प्रेस भी कर लेंगे ताकि ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर अच्छे तरीके से चिपक जाएं। तो बस ये देखिए वर्स, इस तरह हमने सारे ब्रेड क्रम्स अच्छे तरीके से लगा लिए हैं और एक बॉक्स तो हमारा हो चुका है रेडी। इसको रख लेते हैं। इसी तरह हम अपना अगला बॉक्स भी रेडी कर लेते हैं। पहले हम इसको पेस्ट में शामिल करेंगे, उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और दूसरे हाथ से यानी कि खुश्क हाथ से हम इसको कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स का। एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्ब निकाल देंगे और इस तरह हमारा दूसरा बॉक्स भी रेडी है। तो ये देखिए बस सारे ही बॉक्सेस हमने रेडी कर लिए हैं। ऑयल हमने रख दिया है गर्म होने के लिए, मीडियम हीट पे मीडियम ही ऑयल गर्म करना है और इसके अंदर शामिल कर देने हैं सारे बॉक्सेस जो हमने रेडी करके रखे हुए हैं। सारे तो एकदम से नहीं आएंगे, 50% हम डाल देते हैं और बाकी 50% बाद में फ्राई कर लेंगे। जब एक साइड फ्राई हो जाएगी 2 से 3 मिनट में इंशाल्लाह मीडियम फ्लेम पे एक साइड फ्राई हो जाएगी तो साइड को पलट देंगे। ये देखिए जैसे कि मैं साइड को पलट रही हूँ और ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। बस ऐसा ही गोल्डन कलर हमें चाहिए था, वो हम ले आए हैं। तो बस दूसरी साइड को भी इसी तरह 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं और व्यूअर्स इस तरह मज़ेदार से स्नैक्स तो हो चुके हैं रेडी। कितना ईजी, कितना सिंपल सा काम है। और इस तरह व्यूअर्स सारे बॉक्सेस हमने रेडी करके निकाल लिए हैं। अब हमने क्या करना है, एक प्लेट के ऊपर रख देते हैं बटर पेपर या किचन टॉवल रख दें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल भी सारा एब्जॉर्ब हो जाए। और इस तरह व्यूअर्स एक बैच तो रेडी हो गया है, अब दूसरा बैच भी रेडी कर लेते हैं और उसी तरह ही फ्राई करेंगे जैसे कि हमने पहला बैच फ्राई किया। और व्यूअर्स गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करने के बाद हमने सेकंड बैच भी निकाल लिया है और ये भी देखिए कितना मज़े का लग रहा है। उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक भी देना है कि जो आपने स्नैक्स रेडी किए आपको और आपके घर वालों को कैसे लगे। यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए वर्स अंदर से भी देख लेते हैं ये कैसे लग रहे हैं। ये देखिए वर्स कटिंग करने से ये आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ऊपर से कितने क्रिस्पी बने हैं और अंदर से कितने टेम्पटिंग, यमी और जूसी। उम्मीद है व्यूवर्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।